ओम शांति। नमस्कार। आवाज भी धीरे धीरे से आ रही है। नमस्कार। हाँ, अब आई आवाज। नमस्कार। तीसरी बार आई है। हम हर चीज तीसरी बार में अटेम्प्ट करते हैं। आज का सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम आज से 20 या 30 साल पहले सुना करते थे, लोग कहते थे कि आज थोड़ा दबाव ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो उदास हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पहले शब्द आई उदासी, फिर आए और 5 साल बाद कि थोड़ी सी टेंशन सी लग रही है, फिर आया स्ट्रेस। वैसे आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन अब हम स्ट्रेस को भी पार कर गए हैं। अब लोग कहते हैं आज थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रहा हूं। बच्चे भी कहते हैं टुडे आई एम फीलिंग सम डिप्रेस, जबकि डिप्रेशन एक डिसीज है। उदासी से बढ़ते 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 डिप्रेशन तक आ गए। डिप्रेशन से पहले एंजाइटी कहें, हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी आना शुरू हो गया। बच्चे के एग्जाम सर पर है, तैयारी कर रहा है तो डिप्रेस्ड, घर में फंक्शन है तो डिप्रेस्ड, आज डिप्रेस था हूँ, थोड़ा बहुत प्रेशर है। जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं उसका असर हमारे मानस पटल में घुसता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ मंत्रों की, भारत में प्राचीन काल से मंत्रों का महत्व रहा है। उन मंत्रों को उनका अर्थ जानते हुए या ना जानते हुए भी जब हम रिपीट करते हैं तो एक ऊर्जा देते हैं। जब वो पॉजिटिव चीजें हमें ऊर्जा देती हैं बार बार रिपीट करने पे, तो जब हम नेगेटिव चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो भी तो कुछ देंगी, वो भी तो कुछ देंगी। मैं आज ये हूं, मैं आज ये हूं, मेरे घर में ये दिक्कत है। अब चेक करें सुबह से शाम तक आप कितनी बार उन चीजों को रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं मंत्रों की तरह। जब कोई गेस्ट आता है, जब कोई अपना प्रिय आता है जिनसे हम चर्चा करते हैं, पड़ोस में रिश्तेदार, दोस्त, तो भी हम उन्हीं चीजों की चर्चा करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की, जिनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बार बार जब उन चीजों का रिपीटिशन होता है तो वो चीजें बढ़ने लग जाती हैं। आपके घर के बाहर 2 पौधे हैं, एक पौधा फूलों वाला है और एक पौधा कांटों वाला है। आप चाहते हैं फूलों वाला पौधा बढ़े, तो आप पानी किसको देंगे? देखो बच्चा बोल रहा है फूलों वाले को। इधर भाई हमारे हैं, फूलों वालों को देंगे। लेकिन आपके घर के बाहर कांटों वाला पौधा बढ़े जा रहा है, फूल वाला पौधा बढ़ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब कि आप पानी कहां दे रहे हैं? कांटों वाला। देख फूल वाले को रहे हैं, चाह फूल वाले को रहे हैं, लेकिन दे कहां रहे हैं? पानी। ऐसे ही हम चाह अच्छा बनना रहे हैं, चाहते हैं सुख सुविधाएं हो, शांति हो, लेकिन सुबह से शाम तक याद क्या कर रहे हैं? परेशानियां, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, यही तो चीज याद कर रहे हैं। आप जब डॉक्टर के पास गए तब तो आपने बीमारी डिस्कस करी, लेकिन डॉक्टर के नंबर आने से पहले भी आप बार बार उन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं कि ये चीजें आएंगी और बताऊंगा। तो सुबह से शाम तक आप किन बातों का चिंतन कर रहे हैं, वही चीजें बढ़ रही हैं आपके जीवन में। आप चेक करें, कोई आपका रिश्ता जिससे आपको परेशानी है, आपको जब भी वो रिश्ते की याद आती है या वो चेहरा याद आता है
तो उसके साथ वो प्रॉब्लम भी याद आ जाती है और आप दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। एक सर्वे किया गया डॉग्स पर, घंटी बजाते थे और डॉग के सामने जब घंटी बजाते थे, जैसे ही घंटी बजाते थे उसके आगे फिर भोजन रख देते थे। हर रोज 1 बजे के करीब घंटी बजती थी और फिर भोजन रख देते थे। फिर घंटी बजी, फिर भोजन रख दे। थोड़े दिनों में देखा कि घंटी बजाई, भोजन नहीं रखा और उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था कि घंटी से उसने भोजन को जोड़ लिया कि जब भी घंटी बजेगी भोजन मिलेगा। अभी भोजन मिला नहीं है लेकिन उसके मुख में सलाइवा आना शुरू हो गया। पानी बनता ना जब भोजन के पहले, और थोड़े दिन बाद घंटी बजानी भी बंद कर दी, 1 बजते थे और उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता। तो हमारा मन, हमारा सिस्टम उन चीजों से इतनी तरह जुड़ने लग जाता है। ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम्स, जब उनका हम चिंतन करते हैं और हमारे मन में वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है उसका चिंतन ना करे, पर्टिकुलर उस समय पर वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जैसे बच्चों को स्कूल में अगर दिक्कत आती है पढ़ने में, जाने में, किसी सब्जेक्ट में, या स्कूल में उनकी किसी खास विषय पर टीचर से दिक्कत है, पिटाई होती है या पढ़ाई होती है, या किसी महिला को जब ससुराल में गए हैं तो उसको वहां अभी उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, वो बच्चा अभी छुट्टियों पर है, घर में नहीं है, अपने नाना नानी के घर गया हुआ है छुट्टियों में, और वो महिला जिसको ससुराल में दिक्कत है वो अभी मायके में आई हुई है। जब लास्ट के 3 दिन बचते हैं छुट्टियां खत्म होने में, तो उस बच्चे को वो चीज याद आने लग जाती है कि अभी मैं स्कूल जाऊंगा और वहां दिक्कत आएगी। तो उसके वो चीजें उभरने लग जाती, वो चीजें उभरने लग जाती। ऐसे ही महिला के साथ भी है। वो जैसे ही घर आती है, शी फील्स फ्रेश मायके में, लेकिन जब उसे लगता है कि कल, हफ्ते बाद कल फिर ससुराल जाना है, अगर उसकी वहां अभी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो उसके आगे वो पूरी घटनाक्रम घूमने लग जाता है कि फिर वही कुछ बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा। तो वो उस चीजों को, जो डॉग के साथ घंटी जुड़ी हुई थी, वो घंटी खुद बजा रही है और वो प्रॉब्लम्स मन में लाके उसके चेहरे में उदासी आनी शुरू हो जाती। एक सज्जन थे, काफी अच्छी पोस्ट पर, आर्मी में, पूरा परिवार सहित जहां जहां पोस्टिंग होती थी वो जाते थे। तो उनका श्रीनगर में पोस्टिंग थी, और जम्मू कश्मीर में जहां एयरपोर्ट है उनके पास ही उनका वो एकोमोडेशन था। तो वहाँ कुछ खास तरह के फूल थे जिनसे, सुगंध से या उनके उस गंध से उनको एलर्जी होती थी उसकी वाइफ को, तो उसके दाने निकल जाते थे। तो वो जब एक बार 1 महीने की छुट्टियों पे अपने होम टाउन में गए, तो जो वापसी में जब आए तो उनका जैसे ही उनका प्लेन उस एयरपोर्ट पे उतरा और उसके वो दाने आने शुरू हो गए। लेकिन बाहर जाके पता लगा कि ये उस पर्टिकुलर जम्मू वाले जो एयरपोर्ट है वहां तो उतरा ही नहीं है। ये किसी कारणवश आधा घंटा वहां नहीं उतर पाया, तो पहले ही उतर गया उसके आसपास जो उसका एयरपोर्ट था। तो जब उसे बताया गया तो अभी तो एयरपोर्ट ही नहीं आया और आपके दाने निकल आए हैं, अभी तो गंध भी नहीं आई। तो अब उनके हस्बैंड ने कहा ये केवल और केवल आपके मन का वहम है। हमारा ही उनसे बातचीत हुई हमारी बहनों की,
तो उन्होंने कहा ऐसे ही एक बार हुआ। तो जब डॉग वाला उदाहरण बताया कि पहले सच में निकलता है, फिर हमने उससे जोड़ लिया, अभी जैसे ही याद आया जम्मू और हम उतर गए हैं, तो वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। आपका किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई भयानक एक्सीडेंट होते होते बचा हो, कोई बड़ी घटना हुई हो, तो आप जब उस जगह से निकलते हैं तो आप में वो स्मृतियां ताजा हो जाती हैं और वो सारी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है पीड़ा की। अब स्ट्रेस की बात करें, जब हम कहते हैं स्ट्रेस है, और फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं तो नॉर्मल है, सबको होता है। अच्छा, आपसे कुछ पूछता हूं, आप में से किन किन को स्ट्रेस होता है? हाथ खड़ा करें। किन किन को स्ट्रेस होता है? हाथ खड़ा करें। इतना सही? जितना इतना होता है मतलब इतना ही होता है। अच्छा, ठीक है, स्ट्रेस होता है। अच्छा, किन किन को उदासी आती है कभी कभार? भाई आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, किन किन का मूड ऑफ होता है? मूड ऑफ समझते हैं कि आज मूड ऑफ हो गया? बस 2-3 का ही है? हाँ, पीछे से आवाज सी आ रही है, सभी का ही होता है। अभी कहूं गुस्सा किसे किसे आता है? गुस्सा किसे किसे आता है? हाँ, हाथ नहीं खड़ा कर रहा, बड़ा सेफ गेम खोल लिया, सबको ही आता है तो छूट गए। हाथ खड़ा करे ना, गुस्सा किसे किसे आता है? अच्छा, ठीक है। जैसे ही हमने कहा ना सभी को आता है, तो हमने ये मान लिया सभी को आता है, मुझे भी आता है, सभी ने नहीं बदलना और मुझे भी नहीं बदलना, गुस्सा चलता रहेगा। आप यहां कोई ऐसी डिसीज फैली हो, जैसे बारिशों में फ्लू फैल जाता है या जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है, और आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर बाहर निकल के आए, इतनी सारी रश को देखे, क्या इस मौसम में तो सभी को होता है, और फिर चला जाए। तो बात तो सही है, सभी को होता है, इसका मतलब अब ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता। गुस्सा और सभी को आता है तो फिर तो क्या दिक्कत है? गुस्सा घर में मेरे से बड़े को भी आता है और मेरे से छोटे को भी आता है। घर में अगर मैं मुखिया हूं तो मेरे से छोटे वालों को आता है, और वो मुखिया है तो मेरे को भी आता है। मैं टीचर हूं, स्टूडेंट सबको भी आता है। लेकिन जब मैं गुस्सा करता हूं तो उसको जस्टिफाई करता हूं। जब मैं गुस्सा करता हूं तो उनको जस्टिफाई कर। लेकिन जब कोई और गुस्सा करता है तब हम जस्टिफाई करते हैं कि दूसरा गुस्सा कर रहा है, ठीक कर रहा है। तब हम ये कहते हैं यही बात जो उसने गुस्से से कही है, यही बात वो, देखो सभी बोल रहे हैं कि यही बात प्यार से भी तो कह सकते थे। और जब अपनी बात आती है, जब हमें गुस्सा आता है तो उसके लिए पुरजोर वकालत करते हैं। तो जब तक हम अपने को हर चीज के लिए जस्टिफाई करते रहेंगे, चाहे गुस्सा है चाहे चिंता है, तो इसका मतलब अभी हमारा इसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं। हमारे यहाँ ड्रग्स डी एडिक्शन के लिए भी काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो जब किसी से जिक्र होता है, कई बार उनके घर वाले लेकर आते हैं, तो जब उनसे बातचीत होती है तो उनसे पता लग जाता है अभी इसका इस नशे को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, केवल घर वालों के कहने पर आया है या लाया गया है, और उसको ऐसा लगता है कि इसके साथ जिया जा सकता है। जब एक क्षण आता है कि अंदर से रियलाइजेशन आता है कि अब बहुत बहुत हो गया, तब लगता है कि अब यह नशा छूट जाए। ऐसे ही हमारे साथ है, स्ट्रेस है, सबको होता है तो मुझे भी होता है, और इतना जायज है। स्ट्रेस क्या चीज है? हमें जब प्रेशर आता है बाहर से, एक्सटर्नल, इंटरनल, अंदर का भी प्रेशर, और पास्ट का और फ्यूचर का, ये 4 जगह से हमें दबाव आता है, और उस दबाव को हम कैसे लेते हैं, उसका रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं, वो हमारी स्ट्रेस है। हमने जो सोचा जो बाहर का प्रेशर है वो ही स्ट्रेस है,
बाहर का प्रेशर आ रहा है तो वो स्ट्रेस है। कहे हम नौकरी करते हैं, इतना कंपटीशन है, तो स्ट्रेस होगा, आपको भी होगा अगर आप हमारी जगह नौकरी कर लो। घर में गृहिणी कहती है इतनी दिक्कतें हैं, घर में पूरा सबका खाना पीना सब तैयार करना है, ये करना है, तो स्ट्रेस है, उसके लिए भी जायज है। लेकिन स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? प्रेशर अपॉन रेजिलेंस इज इक्वल टू स्ट्रेस। बाहरी दबाव अपॉन आंतरिक शक्तियां इज इक्वल टू तनाव। आपका बाहरी प्रेशर 10 है और आपकी आंतरिक शक्ति 5 है, तो आपको 2 तनाव हो गया। अब बाहर का प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है दिनों दिन? बाहर का प्रेशर, बाहर की परिस्थितियां, बाहरी वातावरण हम पर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और हमारी आंतरिक शक्तियां उसी के अनुसार बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं? कम हो रही हैं। तो अगर बाहर का प्रेशर पिछले 10 सालों में 10 से 20 हो गया और अगर हमारी आंतरिक शक्तियां 5 से 2 गुना हो जाती तो उतना का उतना ही रहता तनाव। लेकिन आंतरिक शक्तियां कम हो रही हैं और बाहरी प्रेशर बढ़ रहा है, तो तनाव क्या होगा? रिजल्ट में तनाव बढ़ेगा, बढ़ रहा है। अब हमने सारा फोकस, सारा ध्यान इस पे लगा दिया कि बाहरी प्रेशर कम हो जाए, बाहरी प्रेशर कम हो जाए। बाहरी प्रेशर कहां से है? हमारे जिनके साथ अब रहते हैं उनके व्यवहार से। हमने पूरी जान लगा दी कि उनका व्यवहार, उनका व्यवहार हमसे बदल जाए। हमने पूरा प्रेशर लगाया उन पर भी कि आप अपना व्यवहार बदलो, मुझे तनाव हो रहा है। फिर बाहर की परिस्थितियों पे भी बोला। हर जगह हमने बाहर वालों को अल्टीमेटम दिया कि आप बदलो क्योंकि मुझे तनाव हो रहा है। और आपको बताऊं, उनका बदलने का कोई इरादा नहीं है, उनका बदलने का कोई इरादा नहीं। आपको भी नहीं पता, आप में से भी कईयों के द्वारा किसी और को टेंशन होती है। टेंशन वहां से आती है तो यहां से भी तो आती है ना। तो उनको अगर तनाव होता है तो वो भी आपसे डिमांड करते हैं कि आप बदलो, और आपका बदलने का कोई इरादा नहीं। हमें तनाव कब होता है? जब हमारे अनुसार लोग ना चलें, हमारे अनुसार परिस्थितियां ना हो, तभी तो होता है। जब हम चाहते हैं औरों से कि वो हमारे अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तभी तो प्रेशर हुआ। अच्छा, आपसे पूछे कि सभी हमारे अनुसार चल सकते हैं? अच्छा, आपसे एक ही पूछता हूं, आपके अपने बच्चे आपके अनुसार चल रहे हैं? आपके अनुसार चल रहे हैं? आपके अपने बच्चे? तो जब आपके अपने बच्चे आपके अनुसार नहीं चल रहे, तो आपकी कंपनी में आपका एम्प्लॉई, आपका पड़ोसी, वो कैसे चल जाए? अच्छा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी मां, आपके पिता आपके अनुसार चल रहे हैं? नहीं चल रहे या नहीं चल पा रहे। तो पहली दिक्कत हुई एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। हमारे अनुसार जब सब चले तो ही सब ठीक रहेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन ही स्ट्रेस का पहला रीजन। एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस से अगर चेंज कर दें, दुनिया के सबसे परेशान व्यक्ति से पूछा आपकी परेशानी का कारण क्या है? मैं जो चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है। तो कहे आप खुश कैसे होंगे? जो मैं चाहता हूं वो हो, जो मैं चाहता हूं वो हो। अब इस लाइन को उल्टा कर दो, जो हो रहा है, अभी क्या था? जो आप चाहते हैं वो हो, लेकिन अब क्या करना है? जो हो रहा है, जो हो रहा है उसे चाहने लग जाए।
जो हो रहा है उसे चाहने लग जाएं, तो वो पहली लाइन ठीक हो गई। आप 1 मिनट भी अपने मन में सोचिए कि अगर फैमिली में आसपास जो हो रहा है उसे चाहने लग जाए। फिर दूसरी बात है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन अनासक्त। आध्यात्मिकता में बोलते हैं अनासक्त, न्यारा होना, थोड़ा सा अपने को विड्रॉ करना, अनासक्त होना। इससे भी हम अपने को कंट्रोल कर लेते। हम कई जगह चिपक जाते हैं। अच्छा, आप में से आपके पास कोई सलाह लेने आए जो आपका कुछ नहीं लगता, ना आपका बेटा, ना आपकी पत्नी, ना आपका एम्प्लॉय, कोई दूसरा सलाह लेने आए तो आप कितनी अच्छी सलाह देते हैं। सेम प्रॉब्लम लेके आपका अपना आ जाए, सेम प्रॉब्लम, तो आप चेक करना आपकी सलाह निकलती है कि आपकी डांट निकलती है। आप सपोज आप काउंसलर हैं, आपके पास कोई सलाह लेने आया जो आपको जानता नहीं, जिसे आप भी नहीं जानते, उसने कहा मेरे को नशे की आदत पड़ गई है और घर को पता नहीं है और मैं घर से चोरी करने लग गया हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरा रिश्ता तय हो रहा है, मुझे वहां पसंद नहीं है, मैं घर वालों को कैसे मना करूं, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी उदाहरण, तब आप उसे क्या सलाह देते हैं। और इसी समय आपका अपना कोई आ जाए करीबी सबसे और ये सेम चीज बताए कि चोरी भी करने लग गया हूं, नशा भी कर रहा हूं, तब आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा। अब आप चिपक गए, अनासक्त नहीं हो पाए। तो जब आप डिटैच नहीं हो पाए तब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर। हम इस दुनिया में भी जब बिजली के संपर्क में आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं, जब इसके संपर्क में आते हैं तो एक ग्लव्स डालते हैं और एक प्लायर लेते हैं, प्लास लेते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है। ऐसे ही हमने भी उचित दूरी बनाकर संपर्क में आना चीजों, जहां दिक्कत एकदम इन्वॉल्व हुए वहां दिक्कत आनी शुरू हो जाती। तनाव 3-4 तरह का कह सकते हैं। एक अचानक हुआ है, आपकी जिंदगी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है आपके अनुसार, और अचानक कोई घटना घट जाती है, कोई आघात पहुंचता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है, या कोई एकदम डेथ बेड पे आ जाता है, या नौकरी छिन जाती है, अचानक कोई चेंज आ जाता है। अचानक कंपनी में, बाहर मार्केट में रिसेशन आया, बिजनेस एकदम डाउन हो गया अचानक, तो वो भी तनाव का कारण बनता है। कई बार तनाव का जो कारण है वो बड़ा नहीं होता, लेकिन वो लंबे समय से खिंचा आ रहा है मेरे पास, 1 साल 5 साल तक वही चीज बार 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 आनी शुरू हुई है, वो भी एंड तक आते आते तनाव आना शुरू हो गया। जब स्ट्रेस होता है तो साइकाट्रिस्ट बताते हैं कि जब स्ट्रेस के कारण पेशेंट उनके पास आता है, तो जब उसका MRI या और चीजें लेते हैं और उसकी वो प्रॉब्लम सुनते हैं तो चेक करते हैं, और 6 महीने बाद सेम प्रॉब्लम के बाद आता है तो ब्रेन में जो हमारे नर्व्स होते हैं उनमें डैमेज आना शुरू हो जाता है। बाहर के प्रेशर से हमने इतना प्रेशर लिया, इतना प्रेशर लिया, इतना प्रेशर लिया, तो आना शुरू, अभी उसके प्रेशर, नर्व की डैमेज के कारण बाहर दिक्कत नहीं है, दिक्कत के कारण हमने प्रेशर देना शुरू कर दिया, प्रेशर देना शुरू कर दिया। अब हम तनाव की बात करते रहे तो माहौल में भी तनाव जैसा हो जाएगा। हमें जब भी तनाव की बात आती है, जब भी कहीं आग लगती है, तो हम आग की बात कम करते हैं, उसका एंटीडोट लेते हैं पानी। क्या लेते हैं? पानी। आग किससे बुझती है? पानी से। आग को पानी से ही तो बुझाना है। तो ऐसे ही तनाव का एंटीडोट है, या एंटीवायरस कहें तनाव का,
खुशी और शांति, खुशी और शांति। आपके जीवन में खुशी और शांति का स्टॉक जितना कम होता चला जाएगा, आपके जीवन में तनाव वैसा ही आना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल बाहर के वातावरण से हम जोड़ सकते हैं। जैसे आज हमारे शहरों में वाटर लेवल की बात करते हैं कि वाटर लेवल कितना डाउन है या कितना ऊंचा है। पानी का लेवल जितना नीचे जा रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो हमारे जीवन में भी सूखा पड़ता जा रहा है, क्योंकि शांति और खुशी का स्टॉक खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना। हमारे पास एक व्यक्ति आए काउंसलिंग के लिए, उनको कोई डिसीज थी, काफी लंबे समय से थी, चेक कराया, काफी चीजें ठीक निकली। उन्होंने कहा फिर भी दिक्कत है। तो जब 5-10 मिनट उनसे बातचीत करी तो पता लगा ही इज अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट। मिस्टर परफेक्शनिस्ट समझते हैं क्या? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो भी परफेक्ट है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अब जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट थे तो वो अपने ऑफिस में जब कहते थे तो सारा कहना मान लिया जाता था, लेकिन अब जब वो घर में आकर कहते थे बच्चों को, तो बच्चे उतना कहना नहीं मानते। वो बच्चों को हेल्थ हाइजीन सिखाते थे कि जब आप स्कूल से अंदर आते हैं, घर आते हैं, as soon as you enter in your home, आप अपनी सॉक्स जुराब वगैरह बाहर निकाले, कहाँ रखना है कहाँ रखना है। लेकिन बच्चे आते थे, बैग यहाँ रखते थे, जुराब निकाल के वहाँ फेंकते थे और ऐसे ऐसे आते थे। और जब वो पानी पिलाते थे, उनकी वाइफ जब पानी पिलाती थी तो पानी पिलाते समय जो बोतल का ढक्कन होता है ना, वो बोतल का ढक्कन उल्टा नहीं रखते थे, सीधा रख देते थे ऐसे। तो वो बोलते थे कि इससे इसमें जम्स लग जाते हैं। उन्होंने 2 बार बोला। अब उनसे दोबारा जब वो बोलने लगे तो उनसे पूछा मैंने कि अब आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी वाइफ ने आपको पानी के लिए बोतल खोली और वो ढक्कन रख रहे हैं, तो आप ढक्कन को ही देख रहे हैं कि अब ये सीधा रख रही है, ये टेढ़ा रख रही है, सीधा रख रही है, और ये इसने टेढ़ा रख दिया। कह रही हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहते जब वहां से वो जुराब लेके आते हैं बच्चे और वो भी ऐसे घुमा रहे होते हैं, तो उससे पहले ही मैं शुरू हो जाता हूं, यहां से इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। ये इसने ये जुराब ये यहां फेंकी, तो वो इरिटेशन चिढ़ना वहीं से शुरू हो जाता है। अब आप देखो, आपने अपने लाइफ में कहां का किसको जोड़ दिया। आपने पड़ोसी को बोला हमारे यहां स्कूटर खड़ा नहीं करना, कुछ भी छोटी मोटी चीजों से। अब वो स्कूटर वहां से आ रहा है, आप 3rd फ्लोर से देख रहे हैं। अब वो 3rd फ्लोर से उसके स्कूटर को देख रहे हैं कि ये आया ये आया ये आया, और ये इसने यहां 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 रखा। तो वो उसके साथ आप चिढ़ना, इरिटेट होना पहले से ही शुरू होना हो गया। आप दिनचर्या में देखें, सुबह से शाम तक कितना चिढ़ते हैं, कितना कुड़ते हैं, और उन बातों पे कुड़ते हैं जिन पर आपको पता है कि अब रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। आपने फिर उन्हें कहा कि जुराब यहीं रखी है, हैं? बच्चे ने देखा, उसको पता है मम्मी उठा के रख देगी, उठा के चला गया। अब हमने इस चिढ़ने और कुड़ने को फिर टॉन्टिंग वे में ले लिया। खासकर जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो अब हमारा डायरेक्ट डांट खत्म हो जाती है। बच्चे छोटे थे तो खूब डांटते हैं, अब बड़े हो जाते हैं तो अब हम गुस्से और इरिटेशन को टोंट वे में निकालते हैं, क्योंकि अब बड़ा बच्चा हो गया, डांट नहीं सकते। अब बच्चा लेट आ रहा है तो बोलते हैं आ गए महाराज। घर में आपकी डॉटर इन लॉ बहू थोड़ी सोई हुई है, तबीयत खराब है, लेट उठेंगे तो जैसे ही आए, हाँ जी वो कहाँ है? अभी तो महारानी के सोने का समय चल रहा है, अभी उनके जागने का समय नहीं आया। ये जो लाइन बोली, आपको लगा आप बहुत प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन आपकी वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, वो कुकर में से ढक्कन नहीं फाड़ के निकल रहा, लेकिन आपने एक वाल्व बना दिया सीटी का, टोंटिंग वे में निकाल दिया। तो हमने चिढ़ना और कुड़ना जारी रखा, और जब बाहर से प्रेशर आए तो स्ट्रेस को ऊपर से नहीं बताना शुरू करा, लेकिन अंदर ही अंदर इरिटेट होना जारी रखा, चिढ़ते। हम में से कई लोग बहुत शरीफ कहलाते हैं। शरीफ समझते हैं? गायें,
कोई रिएक्ट नहीं करते, घर में कोई कलेश करता तो बिल्कुल चुप रहते। लोग समझते हैं ये सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनके जो अंदर एसिड बन रहा है वो बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन अपने अंदर ही एसिड डाले जा रहे हैं। वो एसिड उनके अंदर ही जा रहा है और उन्हें ही खोखला कर रहा है, उनके तन को भी, उनके मन को भी और उनके संस्कारों को। अब जो एसिड इस एसिड को बाहर निकाल देते हैं, जो इस एसिड को बाहर निकाल देते हैं वो रिश्तों पे डाल देते हैं, तो रिश्ते टूट जाते हैं या तो सिस्टम टूट जाता है। तो अब तनाव में हमने क्या किया और क्या नहीं कर रहे। जैसे ही तनाव आया तो हमने उसके रास्ते ढूंढे, हमने किनारा करना शुरू करा, उस व्यक्ति से किनारा, उस कंपनी से किनारा, उस और चीज से किनारा, कि इसके साथ नहीं रहा जाएगा। कंपनी छोड़ दी, दूसरी कंपनी में आ गए, तीसरी कंपनी में आ गए। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका एक काम ये चला नहीं, मजा नहीं आया तो दूसरे काम में आ गया, लेकिन देखा दिक्कत सब जगह चल रही है, दिक्कत सब जगह चल रही है। कई तो रिश्तों में आए, पहला रिश्ता छोड़ा दूसरा आ गया, दूसरा छोड़ा तीसरा आ गया, लेकिन दिक्कत वहीं 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 चल रही है। तो हम तो जूते चेंज कर रहे थे बार बार, पता लगा पैर में ही दिक्कत है। हमने सोचा जूता काट रहा है, जूता तो ठीक था, पैर में ही दिक्कत। तो हमें पहले अपने से पूछें, जैसा चल रहा है जीवन ऐसा ही चलता रहे तो ये ओके है? कहे हां, फिर तो यहां इस सेशन की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो आवश्यकता ही नहीं है। हां, अगर ऐसा चलता हुआ हमें लगता है कि कुछ चेंज चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, तो आपको बताएं, हमने जो चेंज दूसरों पर सोचा उससे इधर ले आए। मान लो 90% बाहर की परिस्थितियां हैं जो अगर चेंज हो जाए तो जीवन में सुख और शांति हो जाए, लेकिन 10% ऐसी चीजें हैं जो मेरे हाथ में है चेंज करने की, जो मेरे हाथ में। अच्छा, 90% मेरा कोई जोर नहीं है तो उसको छोड़ दो। 10% पे जिस पे मेरा जोर है वो तो करके देखें, वो तो करके देखें, उसको तो करके देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो उस पर प्रयास करते। हम अपने को रिजर्वोयर बनाए शांति का, सुख का, और जैसे ही अंदर शांति भरनी शुरू हो जाएगी तो आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल जाएगा। अब आप एकदम रिएक्ट नहीं कर। अब हमने अपने जीवन में बड़ी सारी समस्याएं लगा दी। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ मन का चिंतन। अभी व्हाइट लाइट ही रहेगी, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू टू क्लोज योर आईज। आप अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कर लें, बस आराम से बैठ के 2 मिनट के लिए बंद कर लें। अपने मन से कहें, क्या मेरा जूता मुझे काटता है? अर्थात मैं जिनके साथ रहती हूं, जहां जाती हूं, जाता हूं, जो कुछ करता हूं, मेरे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इरिटेट करती हैं, तंग करती हैं, और ये इरिटेशन कहां तक है? अच्छा नहीं लगता, नंबर 1। अजीब सा लगता है, हदी हो गई है, और अंदर तक आपके मन में कड़वाहट भर देता है। ऐसे 1 से लेकर 5 तक अपने नंबर दे दें खुद को। मुझे बार बार बिना बात के भी कई बार मैं चिड़चिड़ी या चिड़चिड़ा हो जाता हूं। अकेले बैठकर भी चिंता में खो जाता हूं, किन्हीं बातों में, विचारों में, प्रॉब्लम्स में।
मेरा व्यवहार नेगेटिव होता जा रहा है, मेरे मन में भय समाता जा रहा है, अनजाना भय, पता नहीं क्या हो, पता नहीं ये ना हो जाए। मैं अक्सर छोटी छोटी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाता हूं। मेरे मन में ऐसा आता है कि बस ये 2 लोग ये बदल जाएं तो जीवन सुखमय है, जीवन सुखी हो जाए। इसका मतलब अभी आप सुखी नहीं हो, अभी कंडीशन पर ही चल रहे हो। फिर पूछा जाए, क्या सच में सुखी या खुशी जीवन चाहिए? अगर चाहिए तो क्या अपने आप जादू से आएगा? अपने आप रातों रात लोग बदल जाएंगे? या मुझे बदलना होगा, मुझे कुछ करना होगा? अगर करना है तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं स्वयं को बदलने के लिए? छोटी छोटी बातें अपने से ही करनी है। अब आप एक दिनचर्या बनाइए। आप यहां से गए अपने घर, आज रात से कल रात तक का दिनचर्या देखिए। आसपास आपके सब वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा करते हैं, वैसी ही परिस्थितियां हैं, वैसी दिखते हैं। लेकिन मेरा रिस्पॉन्स अब वैसा नहीं है। पहला मन में बिठाइए, जो हो रहा है उसे होने दें।